हेलो एवरीवन। बच्चे आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। ये क्वेश्चन पाथफाइंडर से उठाया मैंने और ये क्वेश्चन जो है इम्पल्स एंड मोमेंटम चैप्टर के बिल्डअप योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 29 है। ठीक है, तो हर बार की तरह अगेन आप पहले क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप ये वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, अपना एक फेयर ट्राई दीजिए, फिर आप सोल्यूशन की तरफ मेरे साथ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों ने एक बार अपना ट्राई दिया होगा। मैं आप सभी लोगों के लिए एक बार क्वेश्चन को रीड करके बता देता हूँ कि होने क्या वाला है कि कंटेनर ऑफ मास दिस kg 10 kg containing mass 1 kg of an ideal gas is released without initial velocity from a height h नॉट। किसी हाइट h नॉट से आपने रिलीज कर दिया उसको, ठीक है, और बिना किसी इनिशियल वेलोसिटी, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी रहा होगा 0। ठीक है, इतने हाइट से 12.1 मीटर। इफ द कोलिजन ऑफ कंटेनर विद द ग्राउंड इज परफेक्टली इलास्टिक, हाउ हाई अबव द ग्राउंड विल द कंटेनर बाउंस। कितने ऊपर तक कंटेनर जाएगा आफ्टर कोलिजन, है ना, बाउंस करने के बाद। नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस एंड एज्यूम दैट ऑल द इंटरनल फ्लक्चुएशन इन द गैस डैम्प्ड आउट इन ऑलमोस्ट इन नो टाइम। हम इसकी बात करेंगे अभी ये क्या बोल रहे हैं। और एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ फ्री फॉल अगर आपको लेना है तो जी की वैल्यू कैलकुलेशन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी क्या क्या यहाँ पे होने वाला है। तो मैंने ये सिचुएशन बनाई है, अगेन बहुत सारा लिखा हुआ है, आप मेरे लीड को फॉलो करेंगे तो आप सीक्वेंस में आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस कहाँ के बाद क्या आपको देखना है। ठीक है, तो जैसे हमने ये डायग्राम पहले बनाया, इस डायग्राम में ये हमने h नॉट हाइट से छोड़ा था इसको। अब ये जब यहाँ पे आएगा तो जस्ट बिफोर हिट इसका स्पीड जो हो जाएगा वो सिंपली क्या हो जाएगा, √2g h नॉट हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये हमने बनाया डायग्राम जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो कोलिजन किसके बीच में हुआ है, कंटेनर की इस फेस और जो ग्राउंड है उसके बीच में हुआ है। क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है तो बिफोर एंड आफ्टर जो वेलोसिटीज़ है वो जस्ट क्या हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी। तो पहले यू था तो अभी भी क्या हो जाएगा, यू भी। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। लेकिन झटका तो बाहरी दीवारों को लगा है ना, अंदर जो गैस है वो तो ऐसा तो है नहीं कि वो गैस जो है दीवार से चिपके हुए, वो तो फ्री स्पेस में घूम रहा है बढ़िया। तो ये पूरा अरेंजमेंट जो गैस का है ये अभी भी यू से ही नीचे आ रहा था। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि एक बार और कोलिजन दिखाना है, क्योंकि ये पूरा लेयर जो है गैस की मालूम नीचे आ रहा है यू से, और ये जो सरफेस है ये ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि अब धड़ाधड़ कोलिजन होंगे। तो मैंने बताया कि वो जो कोलिजन हुआ है बहुत कम समय में हुआ है, और सारा जो भी यहाँ कोलिजन के बाद गैसेस का हिसाब किताब होगा उसने तुरंत अपने आप को क्या कर लिया, तुरंत अपना वेलोसिटी ऊपर की तरफ कर लिया, और वही कर लिया जो कंटेनर की वेलोसिटी होगी। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है जो इस लाइन में आप पढ़ोगे, ऑल द इंटरनल फ्लक्चुएशन इन द गैस डैम्ड आउट ऑलमोस्ट इन नो टाइम। ठीक है ना, खटाक जैसे यहाँ पे कोलिजन हुआ गैस का मॉलिक्यूल्स का, तो इसकी वेलोसिटी भी चेंज हुई कंटेनर की, क्योंकि यहाँ पे इम्पल्स लग रहा है गैस के मॉलिक्यूल्स का। तो जो वेलोसिटी फाइनली वी हुई बहुत ही कम समय में, वही वेलोसिटी फाइनली क्या हो गई, गैस के मॉलिक्यूल्स की भी हो गई। बस यही समझना था, इसके बाद क्वेश्चन में बहुत कुछ खास है नहीं। आप इन दोनों मोमेंट में क्या कर सकते हो, लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हो, क्योंकि गैस और कंटेनर के बीच में जो कोलिजन का जो फोर्स लगा है, इम्पल्स लगा, वो इंटरनल हो जाएगा। सही बात है। तो हमने कर दिया भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो एक का मोमेंटम प्लस एक का मोमेंटम माइनस, यहाँ पे दोनों ऊपर जा रहे हैं, दोनों मोमेंटम प्लस, हमने वो इक्वेट कर दिया। ठीक है, ऊपर वाले को प्लस नीचे वाले को माइनस ले लिया। तो हमारे पास जस्ट आफ्टर कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स एंड द फ्लोर ऑफ कंटेनर वो हमने देख लिया, उसके बाद वेलोसिटी हमें मिल गई। ठीक है, अब हमने कहा कितनी हाइट जाएगा, तो बहुत आसान है बेटा। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, कॉमन वेलोसिटी से ऊपर जा रहे हैं, तो एक सिस्टम हो गया। कितने हाइट तक जाओगे तो भाई h=v²/2g हो जाएगा। तो बस वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया, वेलोसिटी v था तो v²/2g हो गया। v की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली, यहाँ पे चिपका दिया, और u जो हमारे पास था, ये u हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है √2g h नॉट, उसको यहाँ पे रख दो। बस सबको सॉल्व कर लो, हमारे पास आंसर आएगा m कैपिटल M माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर इंटू h नॉट। वैल्यूज़ दे रखी है तो आप चाहो तो वैल्यू रख सकते हो, तो 9/11 का होल स्क्वायर इंटू 12.1। ठीक है ना, तो ये सॉल्व हो सकता है। वैसे तो ये नीचे आएगा, आप देखो ऊपर आएगा 81, नीचे आएगा 121, इधर है 12.1, ये 10 टाइम्स जाएगा, नहीं 0.1 टाइम्स जाएगा, और 0.1 इंटू 81 करोगे तो 8.1 मीटर आएगा। तो अगर एक बार आप ज़रा चेक कर लेना इसका पीछे पाथफाइंडर में आंसर, मेरे हिसाब से 8.1 आना चाहिए मीटर। ठीक है,
तो आई होप आपको ये सारी बात समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद।